हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और मेरा नाम है श्याम गोरी और मैं आज तो आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.1 और आप सब जानते हैं चैप्टर 3 का नाम जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर एक दो वीडियो इसके ऊपर आ चुकी है पहले ही, अब आज तीसरी वीडियो है, तीसरा लेक्चर है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास करती है और उस लाइन की इक्वेशन आप कैसे बताएंगे, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखेंगे तो इसमें वही सारे सवाल है सारे, तो इसलिए मैंने आप सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया है। अब उसके पार्ट्स हम करते जाएंगे और उन पार्ट्स में हम क्या नई नई चीजें देखेंगे को मिलेगी। क्लियर है? हर सवाल अपने अपने तरीके से अलग अलग सॉल्व होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होगी वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मैंने बताया था, याद है कि नहीं है? मैंने क्या बताया था आपको स्टूडेंट, अगर यहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। यहां बोला ये जा रहा है कि एक लाइन, दो लाइनें हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से एक लाइन पास कर रही है। वहां से क्या पास कर रही है? एक लाइन पास कर रही है। तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे बताई जाएगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे बताई जाएगी। तो देखिए यहां पे हमने हेडिंग क्या डाली है? लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस। अब यहां पर एक लाइन बन गया, आ गई, एक लाइन 2 ये आ गई, ये इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, लाइन 2 की इक्वेशन भी हमें गिवन है। सपोज करें लाइन 1 है और ये क्या है? लाइन 2। इन दोनों लाइन की हमें क्या है? इक्वेशंस गिवन है, लेकिन इसकी हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देख लीजिएगा, L1 प्लस का KL2 इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? किसकी इक्वेशन के लिए है? ये थर्ड वाली लाइन जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से आएगी। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब सवाल पैदा ये होगा, सर लाइन 1 हमें समझ में आ गया क्या है जो इक्वेशन होगी लाइन 1 की, लाइन 2 हमें समझ में आ गया कि लाइन 2 तो सेकंड वाली लाइन की क्या होगी? इक्वेशन होगी। लेकिन ये के क्या है सर? के क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर ये के क्या है? कांस्टेंट है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इस थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो हम इस सारे के सारे सवालात में हम क्या कर रहे होंगे? के की वैल्यू को मालूम कर रहे होंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम इन वाले सवालात में हमसे सबसे पहले क्या करेंगे? के की वैल्यू ही मालूम करेंगे। सारा काम किसके लिए करेंगे? के की वैल्यू के लिए करेंगे और के की वैल्यू के लिए हमें सवाल में कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को यूज किया जाएगा और इस तरीके से के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और जब हमें के की वैल्यू मिलेगी तो हम इसके अंदर इक्वेशन मिला के पुट करेंगे और इस तरीके से हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सवाल समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस वही काफी है। जब हम ज्यादा से ज्यादा सवालात करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हो क्या रहा है असल में यहाँ पर। अब यहाँ तक की बात क्लियर है, तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में देखें क्या लिखा हुआ है। एक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग किससे करिए? थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। जहां पर दोनों लाइंस क्या कर रही है? आपस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें बताना है। देखिए पहली लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, ये पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। पहले पार्ट में लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है, लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है और ये दोनों लाइन क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं आपके सामने डायग्राम भी बना देता हूं। देखिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है स्टूडेंट। ये दो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई। हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। हमें किस लाइन की इक्वेशन बतानी है? जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या कर रही है? पास कर रही है, मतलब इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। यहां तक की बात क्लियर है। और बोला ही जा रहा है, ये देखिए बोला ही जा रहा है कि वो जो लाइन है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन बतानी है, वो एक पॉइंट से भी पास कर रही है और पॉइंट क्या है? 2,1। मतलब कोई ना कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,1 और उस पॉइंट से भी वो लाइन क्या कर रही है? पास कर रही है। बस ये,
और जो ये आखिरी लाइन उन्होंने जो हमें बोली है ना स्टूडेंट, आखिरी लाइन जो हमें बोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1, ये कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है सर? तो ये कंडीशन है हमें के की वैल्यू मालूम करने के लिए। हमेशा कोई ना कोई जो एंड में लिखा होगा ना, वो आपकी कंडीशन होगी, किसके लिए होगी? के की वैल्यू मालूम करने का जरिया होगी। सही, तो इसको यूज करके हम के की वैल्यू बता पाएंगे। कैसे बताएंगे? अभी सवाल बहुत सारे आ रहे होंगे, लेकिन इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 और लाइन 2 लिखेंगे। लाइन 1 क्या है? सबसे पहले बता दें स्टूडेंट, लाइन 1 क्या है? 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 0, और सेकंड वाली क्या है? 3x माइनस का 4y इक्वल टू, सॉरी ये देखें इक्वल टू 5 है ना, तो 5 को इधर ले आऊंगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई? दो लाइन आ गई। हमेशा हमेशा क्या करिएगा स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लिखा करें। इतनी दिमाग में बात रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना कि पहले x आएगा, x हमेशा पॉजिटिव, और बाकी सबको उधर ले आएंगे, एक साइड पे कर दीजिएगा। क्लियर है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, और आपको इक्वेशन को यूज ही करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करें सर? देखें, अब हम क्या करेंगे? एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां मिटा देता हूं पहले। देखें, अब हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है कि हमें अगर उस लाइन की इक्वेशन बतानी है तो क्या फॉर्मूला होता है, बताया ना आप लोगों को। आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अभी तो हम याद भी हो गया, वो तो इतना आसान था। तो हम क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। सही है, तो क्या होगा? L1 प्लस का k L2 इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है। लाइन 1 क्या है हमारे पास? 2x प्लस का 3y प्लस का 1, तो यहां लिखूंगा 2x प्लस का 3y प्लस का 1, ये आ गया। उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है? k, तो ये आ गया k। उसके बाद लाइन 2 क्या है? लाइन 2 हमारे पास 3x माइनस का 4y माइनस का 5, 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहां जाके हम इसको रोक देंगे, इसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां पर अब जो कंडीशन दी गई थी हमारे को, तो हम यहां लिखेंगे, देखिए कंडीशन देखिएगा जरूर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, वो लाइन क्या कर रही है? इस पॉइंट से क्या कर रही है? पास हो रही है। तो अगर वो लाइन जो है, अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है ना, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें किस लाइन की इक्वेशन मिलेगी? तो आप लोगों का जवाब आएगा सर कि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी इस थर्ड वाली लाइन की। किस वाली मिलेगी? जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, इस वाली लाइन की हमें क्या मिलेगी? इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब अभी भी ये थर्ड वाली लाइन की इक्वेशन ही है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। अब अगर ये जो लाइन थी ये पॉइंट से भी पास कर रही है 2,1 से, तो जो पॉइंट से पास कर रही है, तो अगर हम इस पॉइंट को 2,1 को इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई से मुराद क्या? कि जब हम इसको पूरा सॉल्व करें तो 0 के बराबर आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट से पास कर रही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो यही हमारी मेन कंडीशन है। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता चल चुका है जो लाइन की इक्वेशन मालूम करें वही पॉइंट से पास कर रही है 2,1 से, तो अब जो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? द लाइन, क्या लिखेंगे? दिस लाइन, क्या लिखेंगे? दिस लाइन पासेस थ्रू द, दिस लाइन पासिंग थ्रू द, सही है। तो ये जो पॉइंट है 2,1, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब हम यहां बोलेंगे, देखिए ये 2 क्या होगी? x की वैल्यू होगी, ये 1 क्या होगी? y की वैल्यू होगी। यहां तक की बात क्लियर है? यहां लिख भी दीजिएगा, x क्या है हमारे पास? 2 है, और y क्या है हमारे पास? 1 है। क्लियर है? अब हम इसके अंदर, अब इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे? इस x और y को पुट कर देंगे। बहुत आसान सा काम है, आए जरा कर देते हैं। देखिए ये आ गया 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस, इसके बाद 3, और y की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, उसके बाद क्या है? प्लस का 1 है, बस। उसके बाद क्या है? प्लस, उसके बाद क्या है? k, और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 3x माइनस का 4y माइनस का 5। अब देखिए 3 अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह क्या आएगा? 2 आ जाएगा, आ गया 2, उसके बाद क्या है? माइनस 4, y की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, ये आ गया 1, उसके बाद क्या? माइनस का 5 और इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई
कर लेते हैं। तो देखिएगा 2 टू दा 4 हो जाएगा, यह आ गया 4, 3 1 दा 3 हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद क्या है प्लस का k और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा होगा पूरा ब्रैकेट, क्या होगा 3 टू दा 6 हो जाएगा, माइनस आ गया माइनस 4 1 दा 4 माइनस का 5 इक्वल टू 0। आप जब करेंगे तो बहुत आसान है, आप लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे। 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 7 प्लस 1 क्या होगा 8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस का k और ब्रैकेट में क्या है 6 माइनस का 4 कितना होगा 2 होगा, और 2 माइनस का 5 क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 2 माइनस का 5 क्या होगा, बड़ा नंबर कौन है 5 है, इसका साइन आ जाएगा, और 5 में 2 होगा कितने बचे 3 बचे, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर होगी, इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, यही सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा, तो ये सवाल का मैं आंसर आपको दे देता हूं स्टूडेंट। जब थोड़ा सा काम देखिए, हमें k की वैल्यू मिलने वाली है, होगा क्या देखें, ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस का 3k इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का 3k हो जाएगा। हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू दूसरी साइड आगे, तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू मिल गई। अब ये जो k की वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट, अब इस k की वैल्यू को लेंगे हम और कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने इसको बोला हुआ है। तो इस k की वैल्यू को लेंगे और इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें हमारे को क्या मिल जाएगी, उस इक्वेशन मिल जाएगी किसकी, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो ये तो यहां पर हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, तो मैं अब आपके सामने पुट कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, अब यहां मैंने पुट कर दी k की वैल्यू क्या 8 डिवाइड बाय 3 किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। जो आपके सामने ब्लैक से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मैंने उसके अंदर कोई चेंज नहीं करा, ये जैसी चीज थी वैसे लिख दी, सिर्फ k की जगह क्या लिख दिया 8 डिवाइड बाय 3 जो आपके सामने ब्लू से लिखा हुआ है, बस कोई चेंज नहीं करा। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिएगा यहाँ 3 क्या है डिवाइड में है आपके सामने, और इस वाले ब्रैकेट के नीचे अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इस ब्रैकेट के नीचे क्या है, आप बोलेंगे सर इसके तो नीचे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि प्लस आ रहा है ना बीच में, एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान सा काम बता रहे हैं आप, तो ये जो 3 है वो जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 जाके इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से एलसीएम लिया जाएगा, बहुत दफा बता चुका हूं, अब तो आपका एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो होगा क्या, ये 3 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 2x प्लस का 3y प्लस का 1, और ये 1 जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और इनके डिवाइड में पूरे के क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 3 1 जा 3, तो ये आ गया 3। यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर भी होनी चाहिए। अब क्या होगा सर, ये देखिए 3 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 से तक कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहेगा, इसका मतलब वो तो खत्म हो गया 3, ये 3 डिवाइड में जो है खत्म हो गया। अब ऊपर को देख लेते हैं, देखिए होगा क्या, ये 3 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू द 6, और ये आ जाएगा x प्लस 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 3 3 द 9, 9 हो जाएगा प्लस 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 3 1 द 3। आगे चलते हैं, 8 3 द 24x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 4 द 32y प्लस माइनस माइनस 8 5 द 40 इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है, बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मसला होना चाहिए। अब सिंपल है, देखिएगा अब x वालों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद y वालों को करते हैं, उसके बाद सिंपल कांस्टेंट वालों को सॉल्व कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी आसानी से। तो देखिएगा होगा क्या, 24 में 6 को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। उसके बाद y वालों को देखें तो ये रही एक y वाली और ये रही एक y वाली, बड़ा नंबर कौन सा है 32, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो पहले तो माइनस का साइन आएगा, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 32 में से 9 को माइनस करा जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोग बोलेंगे सर 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23y। और उसके बाद कांस्टेंट वालों को देख लेते हैं, तो देखिए ये माइनस का 40 है प्लस का 3 है, बड़ा नंबर 40 है, उसके साथ साइन होता है माइनस का, तो पहले माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस हो जाए, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 40 में से 3 गए 37 बच जाएगा, तो 37 इक्वल टू 0। यहां जाके हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने यहां जाके इसकी इक्वेशन को फॉर्म कर लिया,
जो हमें मालूम करनी थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमने मालूम कर ली। यहां जाके ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और ये मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल क्वेश्चन था, ये आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, लेकिन जब आसान है, लेकिन जब आसान है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर क्वेश्चन मुश्किल है। आसान से आसान क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मुश्किल होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपने वीडियो देख ली, अच्छी बातें देख ली, तो आप सबसे पहले जाके क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको आएगा, वरना तो भाई देखे देखते देखते तो कुछ भी नहीं आने वाला आपको। ये तो समझ में आ रही बात, क्लियर? तो यहां जाके कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2। क्या लिखा हुआ है देखिए, सबको आपको पता चल चुका है, सिर्फ आप अभी गौर करें किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। क्या है, पहली इक्वेशन हमें दी हुई है x माइनस का 4y इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल टू 9। और हमें बोला जा रहा है वो जो लाइन है जिसके हम लाइन की इक्वेशन वाला मालूम करनी है, वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, बस ये दिया हुआ है। और जो आखिरी चीज है वही कंडीशन है के को मालूम करने की, ये से मैंने आपको बताया था। अब आपको ओरिजिन का नाम सुन के क्या समझ में आया? देखिए बोला ये जा रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, समझ उसके लिए x एक्सिस आ गया। क्या आ गया? ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। ये क्या है? ओरिजिन है। सही है, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। बोला ये जा रहा है कि दो लाइन क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और वो जो थर्ड लाइन है वो क्या कर रही है, इनके इंटरसेक्शन और पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। और साथ ही साथ सही है, इंटर पास तो कर रही है, कटिंग जहां पे हो रही है पास तो कर रही है, लेकिन वो साथ साथ कहां पे कर रही है, ओरिजिन से भी क्या हो रही है, पास हो रही है। कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। और एक मुझे बात बताया जरा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो मुझे बताएं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? आप लोगों को जवाब आ चुका होगा सर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हमें सिर्फ ओरिजिन का वर्ड तो दिया, लेकिन बात वही करिए पिछले वाले सेम क्वेश्चन है कि यहां हमें पॉइंट्स दिया हुआ है। असल में क्या दिया हुआ? पॉइंट के ओरिजिन की बात कर दी, क्योंकि ओरिजिन इनको पता है, सबको पता होगा कि ओरिजिन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, वही वाली बात लिखेंगे, लाइन पास थ्रू द पॉइंट। 2,1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0,0। लेकिन अभी उसकी बात एक मैं छोड़ देता हूं, अभी वो आगे करेंगे ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 और लाइन 2। क्लियर है? लाइन 1 क्या है, x माइनस का 4y इक्वल टू 3 है। और मैंने आपको बताया ना अभी कि यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये प्लस का 3 है इक्वल टू साइड आगे क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब यहां गौर करें तो x प्लस का 2y इक्वल टू 9 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस का 9 है इक्वल टू साइड आगे क्या होगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो x प्लस का 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। बस ये काम हो गया हमारा लाइन का और लाइन 2 का। सही है, अब क्या करेंगे सर, बस हम जानते हैं कि जब भी अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रही हो, उसकी इक्वेशन बतानी हो तो ये लगाते हैं, एज वी नो दैट लाइन 1 प्लस k L2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, लाइन 1 की वैल्यू पुट करेंगे और लाइन 2 की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू मालूम करेंगे कंडीशन को लगा के। क्लियर है इतनी बात? चले लाइन 1 क्या है, लाइन 1 हमारे पास क्या है, x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू, सॉरी बस ये लिखेंगे, सही ना, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद L2, लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, x प्लस का 2y माइनस का 9, x प्लस का 2y प्लस का 9। सही है, यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद क्या है, इक्वल टू 0 आ गया अकॉर्डिंग टू दिस। सही है, x प्लस का 2y माइनस का 9 है, देखिए अभी गलती हो जाती ना, तो यहां क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। बाकी ऊपर वाली भी देख लें, बिल्कुल सही है। चले अब क्या करें, बिल्कुल वही काम। अब हमें k की वैल्यू को मालूम करना है स्टूडेंट, क्या करना है, हमें k की वैल्यू को मालूम करना है। हर सवाल में हमारा मकसद ही यही होगा कि k की वैल्यू मिल जाए। k की वैल्यू के लिए हम काम करेंगे, k की वैल्यू के लिए हमें कंडीशन दी जाएगी। क्लियर है, इतनी बात अपने ध्यान में बिठाएंगे ना, कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चले अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखिए उससे पहले मैं इसको क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अब क्या लिखेंगे, दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1।
तो हैश पॉइंट 2,1 मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये तो पता है कि जो पॉइंट है, सॉरी अब 2,1 नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आ गया 0। उसके बाद माइनस का 4, y की जगह क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या है माइनस का 3, उसके बाद क्या है प्लस का k, उसके बाद क्या है x 0 हो जाएगा प्लस 2, y क्या हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस का 9 और इक्वल टू 0। चले सेटिस्फाई। ओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए 4 0 0 खत्म, 0 तो हटा दें, सिर्फ क्या बचा माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 3। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए ये भी खत्म ये भी खत्म, क्या बचा माइनस का 9। तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय के क्या हो जाएगा माइनस का 9k इक्वल टू 0। क्लियर है, आसान सी बात है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए माइनस का 9k इक्वल टू क्या होगा प्लस का 9k हो जाएगा। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 9 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां करवा देता हूं। देखिए 9 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे इक्वल टू क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये इक्वल टू k आ जाएगा। तो देखिए 3 1 3 और 3 3 9, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू। अब जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, हमें वेट थोड़ी करना है। अब इस k की वैल्यू को लेंगे इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे पुट k इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे सिंपल सी बात है, अब जहां k लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3। चले तो x माइनस का 4y वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस का 3 भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ k की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख देंगे। बाकी क्या बचा x प्लस का 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से हटा के यहां लगा देता हूं। क्लियर है, चलें अब क्या करेंगे सर, तो देखिएगा स्टूडेंट्स होगा क्या कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 क्या हो रहा है इनके डिवाइड में आ रहा है, तो इसके डिवाइड में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में 1, तो एलसीएम लिया जाएगा। ये 3 जाके इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई किससे होगा x माइनस का 4y माइनस का 3। उसके बाद क्या होगा माइनस का क्या होगा, देखिए ध्यान से गौर करिएगा, ये x प्लस का 2y माइनस का 9 सही है, ये ब्रैकेट में ही रखिएगा। तो होगा क्या होगा ये कि माइनस x प्लस का 2y माइनस का 9। या तो मैं ऐसा काम करता हूँ स्टूडेंट ताकि कोई टेंशन आपको भी ना रहे मुझे भी ना रहे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ प्लस ही रखता हूँ और ये इसकी वैल्यू क्या रखता हूँ माइनस ही रखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूं ताकि कोई हमारे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये माइनस का ये ना माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 0 और इनके पूरे के डिवाइड में क्या आ रहा है स्टूडेंट, क्या आ रहा है देखिए 3 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये पूरे के डिवाइड में क्या आ गया 3 आ गया। अब ये 3 डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा किससे 0 से होगा, तो 0 3 0 हो जाएगा खत्म। अब क्या बचा ध्यान से गौर करिएगा, ये 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट से होगा तो 3x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12y प्लस माइनस माइनस 3 3 9। उसके बाद क्या होगा माइनस को अपनी जगह पर रखना है, सॉरी प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। अब से आप क्या करेंगे मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब ये जो माइनस इसके साथ आ रहा है वो सबके साथ भी आ जाएगा। तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन खत्म हो गई। अब क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट देखिएगा होगा क्या, देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस का 12y माइनस का 9 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। क्लियर है, चले सिंपल सी बात है। देखिए क्या किया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, बस अब यहाँ होगा तो वही वाली बात एक्स एक्स वालों को पहले सॉल्व करते हैं, उसके वाई वालों को करेंगे, उसके बाद 9 जो भी है कांस्टेंट वाले को सॉल्व कर देंगे। देखिए होगा क्या, ये रहा एक एक्स और ये रहा एक एक्स, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 12y माइनस का 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 14y।
उसके बाद कांस्टेंट को देखें, माइनस का 9 है, प्लस का 9 है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई। ये आपको तो पता है, जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है तो उसके अंदर कांस्टेंट की टर्म नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ का कांस्टेंट नहीं आएगा। क्लियर है, आसान सी बात थी। तो यहां जाके हमने दूसरे वाले सवाल में, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लिया, इक्वेशन को फाइंड करनी है जो हमें करना था। तो यहां जाके ये भी कंप्लीट हुआ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ क्या है, इससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व किया जाएगा। देखिए मैं भूल गया था आपको करवाना, देखिएगा। अगर आप गौर करें तो इन दोनों में से क्या आएगा, 2 कॉमन आ सकता है। तो ये 2 कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस का 7y इक्वल टू 0। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू आगे 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 रहेगा। इस तरीके से आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस का 7y इक्वल टू 0। यहां जाके सॉल्व हो गया, सही है। तो नोट कर लीजिएगा, बाकी कंप्लीट है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, अब हमारे पास अब थोड़ी कंडीशन क्या है, डिफरेंट आ रही है। वो जो शुरू का हमने 2 क्वेश्चन अभी करे वो तो सेम ही थे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3 क्या है, तो डिफरेंट है। तो मैं आपको समझाता हूं अजान के बाद। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको बता रहा था। अब यहां कंडीशन थोड़ी डिफरेंट आएगी, तो आगे जरा पढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 3 है। लिखा हुआ क्या है कि इक्वेशन दी जा रही है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, और दूसरे भी दिए, ये तो आपको दिया ही आएगा, ये तो आपको दिया ही जा रहा है। तो 5x माइनस का 11y प्लस का 1, पहले भी आपको 2 इक्वेशन गिवन थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी गिवन थी, और अब भी क्या है, गिवन है। अब बोला क्या जा रहा है, आगे जो लिखा हुआ होता है, एंड के बाद जो लिखा हुआ होता है स्टूडेंट, उसी के जरिए k की वैल्यू फाइंड की जाती है। k की वैल्यू फाइंड करने की कंडीशन होती है, समझ लें इस बात को, पैरेलल टू दिस लाइन बोला ही गई है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई, ये आ गई दूसरी लाइन, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, सही है, जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है। और उसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्लियर। और बोला जा रहा है जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, उसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, और उस लाइन की इक्वेशन क्या दे रहा है, 6x प्लस का 13y इक्वल टू, देखें ये देखें 25 इक्वल टू दूसरी साइड है ना, तो इसको इधर ले आऊंगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 25, तो हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो वो आपको इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रहा है, ये दे रहा है। अब सर इस कंडीशन से हमें फायदा क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इस बात को। देखिए थोड़ी देर आप सब्र करें, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन थोड़ा सा काम रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लाइन 1 और लाइन 2 को लिख लेता हूं, उसके बाद वो तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। पहले ये काम करता हूं, उसके बाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस बात को कैसे करेंगे। चले सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 क्या है, 3x प्लस का 2y। देखें ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये प्लस का 8 है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और लाइन 2 क्या है, 5x माइनस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 आ गई। अब हम क्या बोलेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो लाइन हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक लाइन पास कर रही हो, तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, L1 प्लस का K इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, इसके अंदर वही काम करेंगे, L1 और L2 की वैल्यू डाल देंगे। तो L1 क्या है हमारे पास, 3x क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 और प्लस का k, और L2 क्या है हमारे पास, 5x माइनस का 11y प्लस का 1, और यह आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए यहां मैं रोकूंगा नहीं इसको मुझे मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अब मैं आपको बताऊंगा क्यों करना पड़ेगा। आए जरा गौर करें। देखिए बोला ये जा रहा है कि हम जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन है और उसकी इक्वेशन आपको दी जा रही है। यही हिंट है, k की वैल्यू मालूम करने के लिए यही हिंट है। अब आप बोलेंगे सर सस्पेंस क्रिएट ना करें, जल्दी से बता दें। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है
तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलेंगे सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि अगर कोई भी दुनिया में दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दो लाइनों का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। अगर दुनिया में दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके प्रोडक्ट का स्लोप किसके बराबर आता है? -1 के बराबर आता है, याद है ना? तो वही इसी को यहां पर इस्तेमाल करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिएगा, इसका स्लोप मैं बिल्कुल आराम से निकाल लूंगा, लेकिन मसला किसका आएगा? देखिए मैं आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट 1 में भी बता चुका हूं कि ये जो अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो कौन सी इक्वेशन है? वो इसी वाली लाइन की इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली लाइन की इक्वेशन बन चुकी है, सिर्फ वैल्यू की कमी है। यहां पर हमें वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन इक्वेशन तो कहलाएगी ना, अभी भी इसी की इक्वेशन कहलाएगी ना पूरी। तो अब हम इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे? इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे। जिस तरीके से यहाँ x आ रहा है, उसके बाद y आ रहा है, उसके बाद कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, तो इसको भी उसी तरीके से करके लिख देंगे। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, पूरी तरीके से इक्वेशन तो है लेकिन अरेंज नहीं हुई भी ना। तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं ताकि हम इसका स्लोप मालूम करेंगे, इसका भी स्लोप मालूम करेंगे और पैरेलल वाली कंडीशन से k की वैल्यू को बता देंगे। आसान से काम है, टेंशन आपको नहीं लेनी, पहली बात तो ये। अब आसान से आराम से करेंगे, सबको जल्दी से करवाऊंगा, लेकिन आपको सुकून से सब कुछ समझ में इंशाल्लाह आ रहा होगा। तो देखिएगा सबसे पहला काम क्या है, हमें इसको इक्वेशन की फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे तो देखिएगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 अपनी जगह पर, इस k को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? प्लस 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 5 क्या आ जाएगा? k x हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5kx हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 11ky हो जाएगा, 11ky हो जाएगा, प्लस 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 k बनता k इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। x वालों को एक जगह लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 5kx और y वालों को एक जगह लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? प्लस का 2y माइनस का 11ky और कांस्टेंट को एक जगह लिख देता हूं माइनस का 8 प्लस का k इक्वल टू 0। तो अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में कर देता हूं। देखिए इसके अंदर से मैं क्या ले सकता हूं? x को कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से क्या ले सकता हूं? x को कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने लिया x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3 प्लस का 5k और यहां पे हमने ले लिया किसको कॉमन? x को मैंने ले लिया कॉमन। अब क्या बचा? यहां देखिए, तो अब मैं यहां पे क्या लूंगा? y को कॉमन ले लूंगा, तो y को मैं जब कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 2 माइनस का 11k और y को क्या ले लूंगा? मैं कॉमन ले लूंगा। उसके बाद क्या होगा तो देखिएगा इधर, उसके बाद यहां पर देखिए सिंपल माइनस का 8 प्लस का k लिख दिया इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है c की वैल्यू। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब यहां से हम क्या करेंगे? इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे। इससे पहले मैं क्या कर लेता हूं? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। क्लियर है? चलें अब क्या करें? देखिए ये तो इक्वेशन 1 आ गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है ना, क्या है एक और इक्वेशन? 6x प्लस का 13y इक्वल टू 25। इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2। लेकिन रुक जाए थोड़ा सब्र करें। देखें यहां पर ये इक्वल टू 25 लिखा हुआ है ना, तो इसको ये इक्वल टू 25 था ना, तो ये 25 हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये प्लस का 25 है, इक्वल टू साइड आगे क्या होगा? माइनस का 25 इक्वल टू 0 और इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या लिखेंगे? लाइन 1 क्या लिखेंगे? द लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 सिंस, सही है, तो क्या लिखेंगे? m1 बराबर होना चाहिए m2 के, तो यहां लिखेंगे। सो स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्या लिखा है? हैंस द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 शुड बी सेम, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसी बात को मैंने लिख दिया, हैंस द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम। और लेट m1, मैंने क्या बोला? m1 किसका स्लोप होगा? लेट m1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 और m2 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। तो पहले तो हम एक स्लोप मालूम करेंगे ना दोनों का, तो पहले हम इक्वेशन 1 का स्लोप मालूम कर लेंगे, फिर इक्वेशन 2 का स्लोप मालूम कर लेंगे और पैरेलल वाली कंडीशन को अप्लाई करके, मतलब स्लोप बराबर है तो उसको अप्लाई करके k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं। तो यहां देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? पहले इक्वेशन को लिख देता हूं, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट? ये देखें a क्या होता है? x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या है? 3 प्लस 5k है। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे सर y के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या होता है? b होता है, क्या है?
2 माइनस का 11k। यहां तक की बात क्लियर है। तो अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन के लिए, बताया था ना, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो उसका स्लोप मालूम करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सिंपल लफ्जों में बोलूं तो माइनस का a डिवाइडेड बाय b होता है। तो क्या होगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, a क्या है 3 प्लस 5k, क्या है 3 प्लस 5k है, और डिवाइड में क्या आएगा b क्या है 2 माइनस का 11k। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो देखिए यहां पर हमारे पास m1 क्या आ जाएगा, गौर करिएगा। तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 5k 2 माइनस का 11k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया, मतलब इक्वेशन 1 का स्लोप आ चुका है। जरा इसको आप कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, ताकि मैं आपको दूसरी लाइन का स्लोप भी निकाल के दिखा सकूं। देखें आपको यही वाला काम करना है वापस। देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा लेट m2। देखिए m2 के लिए काम करना पड़ेगा ना मुझे, तो देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, मैं आपके सामने करवा देता हूं, लिख नहीं रहा, वो आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप लिखेंगे लेट m2 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 a की वैल्यू निकालेंगे b की। तो यहां लिख देता हूं, ये काम में कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 13। क्लियर है यहां तक की बात। उसके बाद हम यहां लगा देंगे स्लोप का फॉर्मूला क्या था, m2 बराबर किसका होगा, माइनस का a डिवाइडेड बाय b। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का a क्या है 6 है, b क्या है 13 है। तो बस ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, m2 आ गया। तो यहां पर अब m1 और m2 हमें पता है, तो अब हम पैरेलल वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इनका स्लोप बराबर है, हम लिख चुके हैं। तो अब यहां लिखेंगे बट, लेकिन m1 बराबर किसके होगा, m1 बराबर होगा किसके, m2 के, है ना। तो अब m1 क्या है हमारे पास, माइनस का 3 माइनस का 5k डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 11 के बराबर आएगा किसके, m2 के। m2 क्या है, माइनस का 16 डिवाइड बाय 3। अब यहां पर इसको आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो होगा क्या, ये डिवाइड में 13 है, इक्वल टू आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये यहां डिवाइड में इक्वल टू आ जाएगा, माइनस के 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं आपके सामने, देखिएगा। देखिए यहां करवा रहा हूं, देखिए क्या होगा, ये 13 जाके से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस का 5k इक्वल टू ये 2 माइनस का 11 के किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से जाके होगा, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 11k। तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, सही है। तो आपको जल्दी से करवा देता हूं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, और एक मैंने चेंज करा, क्या करा मैंने चेंज, देखें हमने m1 को एक और स्टेप करवा दिया था ना, कि माइनस को साइन को मल्टीप्लाई करा दिया था, तो वो मैंने स्टेप को पीछे कर दिया, क्योंकि मेरे को एक फायदा मिला। मेरे को फायदा ये मिला, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा था। कैसे हो रहा था देखिएगा जरा। देखिए ये हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है, ये आ गई, तो ये लिख दी, इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, m2 की वैल्यू वो थी, ये आ गई, सही है। अब ये देखिए 2 माइनस का 11 क्या डिवाइड में था, 6 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 13 का डिवाइड में था, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया के, सही है। तो माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 13 3 39, 13 5 65, क्लियर है। उसका 6 2 12 और माइनस है, तो 11 6 66 के। अब हमें तो चाहिए k की वैल्यू, तो अब आप क्या करेंगे, ये माइनस का 66k है, इक्वल टू दूसरा साइड आगे प्लस का 66k हो जाएगा, ये प्लस का 39 है, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा, माइनस का 39 हो जाएगा। तो वही तो करा मैंने। तो यहां देखिए अब 65k प्लस का 66k किसके बराबर आ जाएगा, 131k के बराबर आ जाएगा, और 12 में से माइनस करेंगे 39 को, तो आ जाएगा माइनस का 27। अब हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 131 है वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो माइनस का 27 डिवाइड बाय 131, ये हमारे पास क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई। तो ये काम हमने सिर्फ किसके लिए करा था, k के लिए करा है। ये काम हमने किसके लिए करा है, k के लिए करा है। अब हम इस k की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्लियर है। तो मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, ये काम सिर्फ किसके लिए था, k की वैल्यू के लिए था। चलें अब क्या करेंगे, तो देखिएगा अब ये सब काम हमने किसके लिए करा था, k के लिए। अब k की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, अब k की वैल्यू को पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट k इक्वल टू क्या, ये माइनस का 27 डिवाइड बाय 131 इन इक्वेशन
1। अब देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या कि अब जहां जहां के है वहां क्या आएगा माइनस का 27 डिवाइड बाय 131। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं 1 बोल देते हैं। क्लियर है, सॉरी अल्फा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर अल्फा। अब इसका मैंने क्यों किया इसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए इसके अंदर हमें के की वैल्यू डालने पर बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, हम थोड़ा सा पागल जैसे हो जाएंगे ना। आसान काम करते हैं हमेशा जिंदगी में, आसान करें अपनी जिंदगी को, तो मैं क्या करूंगा इस के की जो वैल्यू आई इसके अंदर पुट करूंगा ताकि मुझे सिर्फ एक दफा एलसीएम लेना पड़े और मेरे सामने इक्वेशन आ जाए जैसे कि हम कर रहे थे। तो इसके अंदर अब मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन अल्फा में करूंगा क्या इस के की वैल्यू को पुट। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन टाइम जाया होगा ना स्टूडेंट, टाइम को तो हमें सेव करना है। तो देखिए 3x प्लस का 2y माइनस का 8 ये ब्रैकेट आ जाएगा, उसके बाद प्लस के की वैल्यू क्या है माइनस का 27 डिवाइड बाय 131, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है 5x माइनस का 11y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, तो ये जो 131 है जहां पर डिवाइड में है ना और इसके डिवाइड में क्या है 1, तो एलसीएम लिया जाएगा। तो 131 जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 131 जाके मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 8 और इसके डिवाइड में क्या था 1, तो ये 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के 27 से होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस का 1 माइनस का 27 और क्या आ जाएगा 5x माइनस का 11y माइनस का 1 इक्वल टू 0 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 131 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 131। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा, 131 यहां डिवाइड में है इक्वल टू क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर की कैलकुलेशन करनी है तो मैं आपके सामने करके लिख देता हूं। आगे चलते हैं, यहां से देखिएगा, देखिए मैंने क्या बोला था 131 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो ये आ जाएगा 393 x था, ये आ गया x। उसके बाद प्लस 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 131 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 262 y भी था ना तो ये आ गया, प्लस माइनस माइनस 131 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ जाएगा 1048। उसके बाद क्या है प्लस, ये आ गया प्लस, माइनस को वैसे ही रहने दिया। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 135x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 11y हो जाएगा 297y। उसके बाद माइनस प्लस ये हो गया माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 127 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए यहां तक की चीज वैसी रही। अब हमने क्या करा प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, बस और कुछ भी नहीं किया। अब क्या किया उसके बाद देखिए x वालों को मैंने क्या किया जैसे तक कर दिया, ये प्लस का 393 था, ये माइनस का 135 था, तो इसको मैंने करा तो मुझे क्या मिला 258x करा मिला, सही है। अब आगे क्या हुआ देखिए, ये प्लस का है 262y है, ये क्या है प्लस का 297y है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया 559y मिल गया। और यहाँ देखिए कांस्टेंट को देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1048 में 27 को प्लस करेंगे क्या मिलेगा 1075 मिलेगा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या हुआ इसके अंदर से मैंने कॉमन ले लिया किसको 43 को कॉमन ले लिया। जब मैंने 43 को कॉमन लिया तो क्या बचा 6x प्लस का 13y माइनस का 25 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये जो 43 था स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इस ब्रैकेट से, इक्वल टू साइड जाके क्या होगा 0 से डिवाइड होगा, तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे क्या बचा 6x प्लस का 13y माइनस का 25, ये आपके सामने आ चुका है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज भी वैसे ही बहुत टाइम लग गया है ना, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट बस ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।